तो आज हम इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन NH3 BF3 एंड NF3। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो अगर मैं बात करूं NH3, इसकी जो शेप होगी वो होगी आपकी पिरामिडल। पिरामिडल शेप होगी इसकी, पिरामिडल शेप। और डायपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का मल्टीपल होता है, क्रॉस मल्टीपल होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट हमको चेक करना है तो सबसे पहले हमें वेक्टर बॉन्ड के वेक्टर को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, और इस बॉन्ड का जो बॉन्ड का वेक्टर है, वेक्टर का हेड उस एटम की तरफ होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो वेक्टर का हेड होगा वो नाइट्रोजन के एटम की ओर होगा, ये भी वेक्टर का हेड होगा नाइट्रोजन की, और यहाँ भी क्या होगा नाइट्रोजन। और ये एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर का वेक्टर हमेशा इलेक्ट्रॉन की साइड में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग VF3 की। तो VF3 की जो शेप होती है वो होती है आपकी ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। तो यहाँ पर F आ जाएगा, ये F आ जाएगा और ये भी F। और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है आपका 120 डिग्री। और बोरान और फ्लोरीन के वेक्टर का जो हेड होगा वो होता है फ्लोरीन की ओर, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरान। अब अगर हम बात करें तो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर बिल्कुल उनके मिड में आता है। और अगर ये दोनों वेक्टर सेम है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है तो वही आता है, तो क्या आएगा आपका F। क्योंकि दो वेक्टर के बीच अगर एंगल थीटा है तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हम इस फार्मूले से निकालते हैं, R² = A² + B² + 2AB एंड cos थीटा। एंड A और B वो वेक्टर्स हैं जिसके बीच एंगल है आपका थीटा, और ये आ रहा है आपका इनके बीच का रिजल्टेंट वेक्टर। और अगर दोनों ये वेक्टर सेम हैं, A² + A² + 2A × A और cos 120 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 2A² + 2A² इंटू इसकी वैल्यू होती है -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और R² = हो जाएगा 2A² - A², और R² = हो जाएगा A², स्क्वायर कैंसिल, रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा आपका A। अगर दोनों वेक्टर्स आपके सेम हैं, उनके बीच का एंगल है 120 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वही आता। ठीक है, तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, दोनों वेक्टर सेम है तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा आपका F ही आएगा। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड होगा फ्लोरीन तरफ, और इसकी डायरेक्शन और इस डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनका डायपोल मोमेंट आ जाएगा आपका 0, इसका आ जाएगा आपका 0। बट NH3 का जो डायपोल मोमेंट कभी 0 नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ वेक्टर कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, सारे वेक्टर एडिड हो रहे हैं। अगला है आपका NF3। NF3 की जो शेप होती है वो होती है आपकी पिरामिडल, और ज्योमेट्री होती है आपकी
टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो NH3 और NF3 दोनों की शेप सेम होती है। अब यहां पर जो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के वेक्टर का जो हेड होगा वो होता है आपका फ्लोरीन की ओर, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। इस वेक्टर का हेड भी फ्लोरीन की ओर होगा, ये वेक्टर का हेड भी फ्लोरीन की ओर ही होगा, और लोन पेयर का वेक्टर हमेशा इलेक्ट्रॉन की ओर ही होता है। अब अगर मैं बात करूं, ये वेक्टर, तीन वेक्टर की जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड, बट ये वेक्टर एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होंगे क्योंकि इन तीनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इनका अपवर्ड है, और इनका रिजल्टेंट कुछ आएगा, इनका भी रिजल्टेंट आएगा, बट ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, आपका अपोजिट होगा। तो ये तो हमको पता लग गया कि इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होने वाला है। अब हमको ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट बताना है, ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। तो ये तो श्योरिटी है कि VF3 का जो डायपोल मोमेंट होगा वो सबसे कम होने वाला है, क्योंकि कितना आ गया आपका जीरो। अब NF3 और NH3 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? जीरो इसका भी नहीं होगा और जीरो इसका भी नहीं होगा। तो इन दिस केस NF3 एंड NH3, तो NH3 का डायपोल मोमेंट होता है वो ज्यादा होता है किससे? NF3 से। इसका रीजन ये है, NH3 में सभी जो वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो अपवर्ड है तो सारे वेक्टर एडिड होंगे तो रिजल्टेंट बढ़ के आएगा। यहां तीन वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और लोन पेयर की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, तो ये बिल्कुल कैंसिल आउट तो नहीं होंगे, बट इनका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट इससे कुछ नेग्लेक्ट हो जाएगा, और नेग्लेक्ट होगा तो आपका जो ऑल ओवर रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, बट इसका ऑल ओवर जो रिजल्टेंट है वो इंक्रीज होगा क्योंकि सारे वेक्टर क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।